ओम शांति। शिव बाबा के बाप दादा के अति लाडले हम सब ब्राह्मण कुलभूषण बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने, जैसे आज बाबा ने कहा, प्रभु ने, परम पिता परमात्मा ने हम सबको चुना है, सेलेक्ट किया है। इतनी बड़ी दुनिया है, 6 बिलियन, 6.5 बिलियन, करोड़ों अरबों लोग दुनिया में हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, बड़े बड़े सेठ, बहुत बड़े बड़े अपने को अक्लमंद समझने वाले पॉलिटिकल लीडर्स बहुत हैं। उनमें से हम थोड़े 9 लाख कहते हैं, 10 लाख को, उन चंद को मैं चुना, अपना बनाया। अपना देखो, वो इलेक्शन होते हैं तो कोई चुना जाता है, सब लोग चुनते हैं एक को, और यहां पर एक ने हम सबको चुना है। उसने हम सबको ढूंढा है, बल्कि मैं स्वयं को देखता हूं, हमको ढूंढा। हम कहां पड़े थे? एक हमारे भाई ओम प्रकाश जी हैं, शायद आप जानते होंगे, उसको भाई जी कहते हैं। वो हम पटियाला में थे, तो वो ज्ञान में आ चुके थे, तो वो आगे इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहते थे। बहुत डिफिकल्ट, बहुत लंबी पढ़ाई होती है, बहुत दिमाग देना पड़ता है। लेकिन स्वयं बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुमको जाना है पढ़ाई करने के लिए, कि पटियाला में था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मेरे बाबा के बच्चे हैं जिनको तुमने ढूंढना है। देखो, बाबा ने उनको भेजा हमें चुनने के लिए। तो कितना हम, बाबा ने स्वयं ऐसा करते हैं, किसी को कहीं, किसी को कैसे, किसी को प्रदर्शनी में, भिन्न भिन्न प्रकार से हमको अपने घरों से निकाला, हमको चुन लिया। हमने नहीं ढूंढा, भक्ति तो की अंधकार में, लेकिन बाबा ने ही ढूंढा। देखो, तो अब कोई चीज सिलेक्ट की जाती है तो क्या करते हो उसको? अगर आप बाजार में जाओ, कोई चीज सिलेक्शन करके आते हो तो क्या करते हैं उसको? कुछ इस्तेमाल करते हैं ना, उसका यूज करते हैं। जैसे एमपी चुना जाता है तो प्राइम मिनिस्टर बनता है, या उसको और कोई पदवी मिलती है, बड़ा ऊंचा बन जाता है। इस तरह बाबा ने भी हमको चुना। कुछ बड़े और बहुत और ज्यादा हम पद्मा पदम और भाग्यशाली, हमको चुन करके हम उनके बन गए। फिर और सौभाग्य कि हम उसके किसी काम आ गए। हम सभी बाबा के कार्य में लग गए, बाबा के काम में आ गए। और फिर क्या करता है बाबा? चुन करके कार्य में लगा कर फिर ऊंच पद देता है। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर क्या बनते हैं, हम चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हमको क्या बनाता है? क्या हमारा लक्ष्य है? नर से नारायण, बोलिए कितना ऊंचा लक्ष्य है, जबरदस्त। हाईएस्ट पद जो है सारी विश्व में, वह श्री लक्ष्मी नारायण का पद हमको वो देता है, हमको उसके लायक बनाता है चुन करके। तो देखो, लेकिन ऐसे नहीं करता, कहता पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कि ऐसे सबको दे दो तो सब बन जाए। फिर तो बाबा कहता पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप ऊंच पद पाएंगे। अब देखिए हमारा क्या पुरुषार्थ है। हम कहते तीव्र पुरुषार्थ, पहले पुरुषार्थ है भी क्या? हमने क्या पुरुषार्थ करना है? देखो, पहले सतयुग में तुम ठीक थे, कोई भी कर्म नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बुराई नहीं, संस्कार शुद्ध, सतो प्रधान, ठीक थे। द्वापर त्रेता अंत तक ठीक चले आए। द्वापर में बिगड़ना शुरू हुआ तो क्या हुआ? गिरे। कैसे गिरे? कोई देह मान का संकल्प आया ना। पहले संकल्प आया, फिर वाचा में आया, फिर कर्म में आया, फिर गिरते चले गए, पाप और बनते शुरू हो गए। करते करते द्वापर से लेकर कालयुग तक अति गिर गए, एकदम तमो प्रधान बन गए थे हम सभी। बाबा कहते हैं आज क्या बंदरों,
बंदर मिसल बन गए थे। आज क्या बंदरों की सेना बाबा कहता मैं लेता हूं। तो बंदर इतने सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब विकार भरपूर थे, बन गए वो। तो हमने द्वापर से जो 63 जन्म है, जो पाप कर्म हमने किए, उन विकर्मों को विनाश करना है। एक तो इतना बड़ा पुरुषार्थ चाहिए कि एकदम पूरे विकर्म विनाश हो जाए, कोई सजा ना खानी पड़े, ये हमारा पुरुषार्थ है। फिर हमें एक तो फिर 21 जन्मों के लिए हमें देव पद पाना है, ये भी पुरुषार्थ है। तो ये विनाश भी करना है और स्थापना यानी पद भी पाना है। तो कितना बड़ा एक वो काम करने को हमारे लिए है। और दूसरा, इस सबको अगर हम कहें कि हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होना है, जो हमने पाप कर्म के सब चुकतू हो जाए, ऐसे बन जाए जैसे हम परम धाम से आए थे, वैसे प्योर पैस वो पूर्ण पवित्र बन के ऊपर जाए, कोई हमको सजा ना खानी पड़े। उन सब का निचोड़ ये है, अभी जो हमें प्रेजेंट में वो करना है, पुरुषार्थ क्या करना है, सिंपल है। क्या करना है प्रेजेंट, कभी क्या करना है, हमको बाप समान बनना है। ये है, ये लक्ष्य रखे। देखो कोई नई चीज, बाबा कहते हैं ना, कोई नया काम करने में डिफिकल्टी है, परंतु जो बाबा ने स्वयं कर्मातीत अवस्था को फरिश्ता बन के हमको उसको सामने रख करके वैसा बाप समान फरिश्ता कंप्लीट कर्मातीत बन के यहां से जाना है, तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब तो बाप समान क्या मतलब, कहां बाप और कहां हम, विचार करो। जस्ट लाइक फादर, गॉड फादर। पहले एक तो दो हमारे बाप है ना, एक है शिव बाबा गॉड प्रभु, जिसे ईश्वर बाबा ने कहा, और दूसरा ब्रह्मा बाबा हमारा डिवाइन फादर बाप है। तो वो तो शिव बाबा तो सागर है, सब गुणों का सागर है। एक दफा बाबा ने कहा था मैं तो बेहद हूं, मैं तो बेहद का मालिक हूं, बेहद। उन जैसा तो नहीं बन सकते, वो तो एक ही है, परंतु ब्रह्मा बाप समान हमने बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो विचार करो, इतना ऊंचा लक्ष्य सोचो अपने दिल पर, हम कहां हैं। बनना वो है ब्रह्मा बाबा जैसा, अभी हम हैं क्या, कहां तक है ऐसा ब्रह्मा बाप जैसे है कि नहीं है। बहुत बड़ा फासला है, बड़ा मार्जिन है, डिस्टेंस है, बहुत, अभी बहुत है। हाँ, हमारी दादियां नजदीक पहुंच गई है और बड़े भाई भी नजदीक पहुंचे, लेकिन हम अभी आप सभी बहुत बड़ा मार्जिन है। और बनना है जरूर, बाबा ये भी कहते हैं, कौन बनेगा, नहीं तो बाबा ये भी कहते हैं बनेगा भी कौन, तो कोई और थोड़ा नए आएंगे। जो पुराने बच्चे बाबा के हैं, जो इतने दिन से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल के, बनना भी आपको है। लेकिन क्या करना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी बाप समान बन जाए। तो बाबा ने क्या किया, देखो हम वैसा करें बस। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, उनकी हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, जन्म जीवन कहानी पढ़ते हैं, वो अद्भुत जीवन कहानी है, हम वो पढ़ी होगी, सुनी भी होगी बहनों से, दादियों से। तो जो उसने किया हम वैसे करते चले तो हम बन जाएंगे वैसे। देखो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ शुरू कैसे हुआ, बहुत पहले पुरुषार्थी थे, भक्ति करते थे, बहुत करते थे। लेकिन जब दो बातें उन्होंने देखी शिव बाबा ने, और जब उन्होंने एक महाविनाश देखा उस दिन से, और दूसरा पर क्या देखा, स्वर्ग का सीन देखा। वो स्टार आत्माएं आती है, वो क्या बन जाती है, देवी देवता बन जाती है। तो एक तरफ विनाश देखा, एक तरफ नई दुनिया देखी। जब और निश्चय हो गया पूरा बाबा को, एकदम होना है ये, तभी से उनने बहुत, जब विनाश देखा सब कुछ छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, सब समेट लिया। इतनी समेटने की शक्ति आ गई, सारा बिजनेस समेट करके उस अपने जो भागीदार था उसको कहा तुम ही हिसाब करके भेज दो। तो बड़े अपने में विश्वास था, उनने कहा क्यों छोड़ते, इतना बड़ा बिजनेस। अभी भी आप कलकत्ता में जाएंगे, बाबा की लखीराज की पुरानी दुकान लिखा हुआ है सब कुछ, हम गए थे तब तो था। तो अभी भी उनका इतना बिजनेस था, व्यापार था,
वो फॉरेन कंट्रीज में किंग से, क्वीन से मिलते थे, सब उससे था, राजाओं से था। एकदम छोड़ दिया कि नहीं, अब मुझे रत्न क्या दिख रहे हैं, जो वो उनके हीरे ज्वारा दिखते थे, ये कौड़ी है, पत्थर दिख रहे हैं। तो कैसे एकदम वो उसको उन्होंने पुरुषार्थ शुरू किया, तो उससे वैराग आया। तो सबसे पहली बात यह है, अगर हम चाहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बने, सामने वो जो डिस्ट्रक्शन खड़ी है उसको हम देखते रहे। अंतिम, मम्मा कहती थी ये आपकी अभी जो घड़ी है वो अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, और बाबा भी कहते हैं अचानक कभी भी हो सकता है। अब देखो क्या हुआ, वो साउथ अमेरिका में हैटी में क्या हुआ, लाखों लोग मर गए 60 सेकंड में, विद इन 60 सेकंड्स बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिर गई। बाबा कहते थे, हम बाबा कहते शुरू बाबा कहते थे, बच्चे बाबा क्या दिखता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बाबा कहते ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी। हो रहा है वो, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, एटम बम छूटेंगे। बाबा तब 1936-7 में कह दिया था बाबा ने। अब अभी तब तो एटम बम भी देखने में नहीं है, बना भी नहीं था। कहने का मतलब यह, हमको अगर हम तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं, हम तीव्र पुरुषार्थी बने, ये सदा सोचे कभी भी कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रक्शन इज वेरी नियर। अभी पहले तो बहुत था ऐसे, हम जब शुरू में ज्ञान में ऐसा लगता था, अभी हुआ क्या हुआ, कभी भी हो सकता था। आज से 52 साल पहले इतना कुछ गड़बड़ भी नहीं थी, इतना कुछ झगड़े भी नहीं थे, लेकिन लगता था अभी हुआ क्या हुआ। इतना वैराग था, बहुत जबरदस्त मोमेंटम। चलो जल्दी बोलो, दादियां पहले आई हैं, हम तो पीछे रह गए, इनसे साथ रेस करनी है, इतना वो था पुरुषार्थ। अब भी हम तो उसी मोमेंटम से चल रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, अपने शरीर का भी और दुनिया का भी। ये मम्मा भी कहती थी, ये समझो कि आपका ये अंतिम जन्म ही नहीं, अंतिम श्वास भी कभी हो सकता है। तो क्या होगा अगर हम शरीर छूट गया, अभी चल रहे हैं, कुछ हो गया तो क्या होगा फिर? जो कमाई की है वो साथ जाएगी, ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना मां बाप कुछ भी नहीं जाएगा। जो आपने अपने भरतू अपने आत्मा में भर लिया है, ज्ञान योग बल और दुआएं भर ली हैं, जो भी हमने भर लिया है वो ही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो ये एक बात ध्यान में रखें कि हमारा ये अंतिम जन्म का भी अंतिम घड़ी हम है, तो उसको सफल करना है। दूसरा क्या करना है कि नया युग आया के आया, ये दुनिया जाएगी और कल युग जाएगा, सतयुग आएगा। बाबा को हर वक्त ध्यान रखता था। आप देखो मुरली में आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं, बाबा हमेशा बार बार कहता है, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करती है। एक बार हम एक चित्र बनवा के बाबा के पास आए थे। हम पहले बाबा ने हमें चित्रों की सेवा दी थी, होता ना म्यूजियम बनाना, एग्जीबिशन बनाना। एक चित्र था वो श्री कृष्ण का बचपन दिखाया हुआ है, उनका पढ़ाई दिखा दिया है, उनका सब कुछ दिखाया हुआ है। वो श्री कृष्ण की जैसे वो है भाई, वो श्री कृष्ण बच्चा पैदा हुआ माँ बाप से, ये वो, तो भगवान गीता का भगवान कैसे हो सकता है? तो हम बनवा कर लाए, बड़ा मॉडल कट कुट करके लाए और बाबा को दिखाया। बाबा को बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा ने क्या किया, जो हिस्ट्री हॉल के ऊपर वो लगा दिया, जहां बाहर बाबा जाते थे ना, उस गेट के ऊपर लगा दिया। जब बाबा मुरली चला के उठते थे, बाबा श्री कृष्ण को देखते थे, मिचड़ू है, मैं ऐसे बनने वाला हूं, ऐसा प्यार से देखते थे कि उनको लगता कि मैं अब बना के बना। इसी प्रकार से हमको भी ऐसा है, आज हम ब्राह्मण हैं, फरिश्ता तो देवता बन जाएंगे, ऐसा लगे कि मैं बनने वाला हूं। निश्चय हो कि अवश्य बनेंगे, नहीं किसी ने कुछ कह दिया हम उसमें हमारी निश्चय डावाडोल हो, या फिर होगा कि नहीं होगा। बाबा तो बार बार विनाश कहते हैं, होता तो है नहीं, पर 70 साल बीत गए, विनाश तो हुआ नहीं। नेवर थिंक लाइक दिस, कभी भी किसी भी समय हो सकता है। हम बताएं आप, इसलिए बाबा कहते हैं डेट तो देते नहीं है, डेट कैसे देंगे? अभी हैटी वालों का विनाश हो गया ना, क्या हुआ, 1, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मर गए, उनका विनाश हो गया। कभी भी एक दिन की बात नहीं है ये, कोई एक दिन में विनाश हो जाएगा। वो कहते हैं 21 दिसंबर 1912 में एकदम खत्म हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये जैसे हमारी स्थापना जब से चालू हुई है, तब से विनाश की तैयारी चालू हो गई है, और विनाश चालू ही है।
हां, अभी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। आप देखो, आप प्रकृति को देखो, आज भूचाल आया, अगर कहीं भी ऐसा भूचाल है तो सिर्फ विनाश ही है, और होगा ऐसे ही, एक दिन में नहीं, इट विल टेक टाइम। जैसे यानी कि त्रेता को जाने में और द्वापर को आने में एक दिन लगा, नहीं, इट टेक जनरेशन। त्रेता को बदलने में द्वापर में कुछ तो टाइम लगा हुआ ना, एक रात में तो नहीं बदल गया, अभी त्रेता था तो द्वापर आ गया, नो। वो मैंने पढ़ रहा था, जगदीश भाई का आर्टिकल लिखा हुआ कि उस समय जब द्वापर आया तो दो प्रकार की संतान मिक्स थी, योग बल भी थी त्रेता वाली, और वो भी थी, शुरू हो गया था। इसी प्रकार से विनाश भी होगा एक दिन में नहीं, इसलिए डेट कोई विनाश की नहीं है, नॉट सिंगल डेट, एक दिन भाई 21 दिसंबर में हो जाएगा, हम नहीं इस बात को मानते, शुरू हो चुका है और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तभी सब कहेंगे हाँ अच्छा विनाश हो जाएगा। अब दुनिया कहने लगी है, अब दुनिया मानने लगी है, इसलिए हमारा कभी कब हो जाए ये भी देख लीजिए। जो हमने संस्कार अच्छे भर लिए होंगे वो साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। तो क्या हमें पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए दो चीजों को अवश्य रखना है, अंतिम घड़ी और साथ साथ वो सामने खड़ा है, नया युग आया के आया, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। इसी तो क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ क्या करें हम? देखिए, हम बिगड़े, हम पहले मनसा से बिगड़े, हम द्वापर में हम गिरे कैसे, मन खराब हुआ, फिर बुद्धि हमारी वीक होगी, संस्कार बिगड़ गए, पहले मन में आया, फिर वाचा में आया, फिर कर्मणा में आया। तभी बाबा ने 2-3 मुरली जो पहले लास्ट में थी, बाबा ने क्या कहा था, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा व्यर्थ समाप्त करो। मनसा भी व्यर्थ नहीं चाहिए, वाचा भी व्यर्थ नहीं चाहिए, कर्मणा भी व्यर्थ नहीं चाहिए, नो व्यर्थ। तो कैसे समाप्त? या कर्मणा का आधार है वाचा और मनसा, देखा जाए तो कर्मणा का आधार क्या है, जो हम कर्म करते हैं पहले मन में जरूर आता है। ऐसे नहीं कि मन के बगैर अब कर्म कैसे होगा, पहले मन में आता है, फिर वाचा में आता है, या पहले मन के बाद सीधा डायरेक्ट कर्म में आता है। हम जो बोलते हैं पहले मन में आते हैं, फिर वाचा में आते हैं। तो आधार क्या हुआ, मन, यानी संकल्प। संकल्प को संकल्प करेंगे, फिर वाचा आएगा, फिर कर्म आएगा। तो हमें क्या पकड़ना चाहिए, पहले संकल्प को देखना है, समझे? तो हमको अभी फिर बाबा ने बताया कि अगली मुरली में बताया क्या करो, वो करो, यानी अपनी निराकारी स्टेज और फरिश्ता स्टेज में रहो। उसका 12 बार 5 मिनट, वो 5 मिनट पहले 10 मिनट कहा था, फिर 5 बार 5 मिनट ऐसे करो, ताकि वो मन में करेंगे ना, आप कैसे करेंगे, क्या कैसे याद करेंगे? यानी जो व्यर्थ है, व्यर्थ को समर्थ बनाने का तरीका बताया। कि बाबा जब पेपर नजदीक होता है ना, एग्जाम नजदीक होता है, जो टीचर अच्छा वो होता है जो टिप्स बताता है, मुझे ये टिप्स है, ये ऐसे करो, ऐसे करो। अब बाबा एकदम डायरेक्ट हमको टिप्स दे रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो करना है क्या हमको पहले मन को पकड़ना है। संकल्प, मैंने बताया ना कि इतना ऊंचा लक्ष्य है, उसको पहुंचने के लिए, पार करने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति। एक भ्राता जी ने क्लास जगदीश जी ने कराई थी, पिछले 63 जन्मों को यानी विक्रम विनाश करने के लिए दृढ़ संकल्प रूपी तीली लगानी है, और जो ब्रिज है हमारा यहां से वहां पहुंचने के लिए, वो ब्रिज है संकल्प शक्ति। चलिए, मैं बता रहा था कि इतने ऊंच लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा पुल है, वो ब्रिज है, वो है संकल्प शक्ति, संकल्प। तो हमें वास्तव में अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। पहले शुरू में बाबा कहते थे, जब मुरली चलाते थे बच्चे, हम जब नए आए थे, बच्चे हर्जा नहीं, कोई संकल्प में, विचार में कोई गलत आ जाता है, विकल्प आ जाता है, कर्म में तो नहीं है ना। अब बाबा नहीं कहते, अब बाबा कहते नहीं, सदा शुभ चिंतन और सदा शुभ चिंतक। अब ब्राह्मणों की डिक्शनरी से, जिसे हम विकल्प कहते हैं,
संकल्प तो वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि 4 प्रकार के संकल्प होते हैं, आप सब जानते हैं, दादियां सुनाती हैं, बाबा ने भी सुनाया है। फर्स्ट जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसे कहना चाहिए विकल्प, वो आप हमारी मन से, बुद्धि से खत्म हो जाने चाहिए। उससे क्या होता है, नेगेटिव थॉट से, विकल्प से आत्मा ने जो बैटरी चार्ज की थी वो डिस्चार्ज हो जाती है, और जो प्योरिटी थी वो इंप्योरिटी में तब्दील हो जाती है। तो ये चीज जो है ना, विकल्प या जिसे नेगेटिव थॉट्स को तो हम ब्राह्मण कभी अपने मन में आने ही ना दे। बुद्धि से बाहर, उससे बाहर कभी अगर आए वो उससे बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, आप अभी पहले साइंस कहती थी ऐसे किया तो आपने सारी दुनिया को हिला दिया, एक्शन एंड रिएक्शन। अब हमारे ब्राह्मणों का एक भी कोई उल्टा संकल्प गया, सारे वातावरण को बदल देता है, उसमें हिंड्रेंस पैदा करता है, हर्डल पैदा करता है। तो हम कभी भी ये ना हो कि मेरे मन में, दृष्टि में कोई बुरा ख्याल या बुरा संकल्प हो। डरो, उससे डरना चाहिए, एकदम भगाना चाहिए। नो, इट शुड नॉट कम, नहीं आना चाहिए। दूसरा संकल्प होता है व्यर्थ, यानी जो मोटे मोटे रूप में कहते हैं क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, इससे भी टाइम वेस्ट होता है, और इससे टाइम वेस्ट माने नुकसान है। इसको भी फौरन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी इसकी भी और परिभाषा दादी गुलजार जी ने बताई थी, आदरणीय दादी गुलजार जी ने, कि जिस समय जिस संकल्प की जरूरत हो वो संकल्प आना ठीक है। अगर मैं अब यहां बैठा हूं, भोजन करना है जाके, ये संकल्प आ गया तो वो भी व्यर्थ है। यानी जिस समय जिस संकल्प की दरकार हो वही संकल्प मन में आए और वो यूजफुल हो, वो सफल हो, दैट इज वो व्यर्थ नहीं है। तो व्यर्थ भी खत्म होना चाहिए। अब बहुत बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों में व्यर्थ भी नहीं हो। तीसरा क्या है, पॉजिटिव संकल्प, शुद्ध संकल्प। इसका संचार करना बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए। और पॉजिटिव की बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है भी पॉजिटिव हम और सोचे, नई बातें सोचे, नहीं, जो बाबा ने बताया, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां का, सृष्टि चक्र में कैसे आया, इन बातों का चिंतन करते रहना, यही शुद्ध संकल्प है, यही पॉजिटिव संकल्प है। जो बाबा ने मुरली में बताया उसका चिंतन करना, यही शुद्ध संकल्प है। बाकी और बाहर की किताबें, बाहर की बातें पढ़ पढ़ के उसको वो करना, वो बात नहीं। जो बाबा ने कहा है वही हमने करना है बस। मैं कहां का हूं, किसका हूं, यही मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं। अभी देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा सुबह सुबह क्या करो, मुरली याद है क्या बाबा ने कहा था? अभी सवेरे सवेरे अमृत वेले क्या करना है, बोलो, किसी को याद है? ये अपने स्वमान की माला बनाओ। बताइए ये क्या चीज है? शुद्ध संकल्प है ना, उसको अनुभूति में लाओ। जितने बाबा ने स्वमान हमको कितने दिए हैं, मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दिल तख्त नशीन हूं, अकाल तख्त नशीन, जो भी बाबा ने स्वमान दिए है उनको रिवाइज करो अमृत वेले। तो क्या होगा, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। जहां पॉजिटिव थॉट्स है, शुद्ध संकल्प है, बैटरी चार्ज होगी, हम बताएं आपको, और प्योरिटी आएगी, इंप्योरिटी दूर हो जाएगी। अब देखिए हमारे कैसे संस्कार बदलेंगे। देखो, आपने शुद्ध संकल्प किया, वाचा शुद्ध, कर्म भी शुद्ध हुआ, और बार बार किया आपने तो शुद्ध आया। और वो जो पुराना हमारा संस्कार था, किसी मानो किसी को गुस्सा करने का संस्कार है, उसने अब वो मन में शुद्ध संकल्प कर रहा है। देखो, मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। चाहे उसमें दो संकल्पों में 100th ऑफ ए सेकंड का अंतर हो, लेकिन मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है। व्हाट इज योगा? योग का मतलब है और सब संकल्पों को हटाओ, व्यर्थ को भी हटाओ, और विकल्प को भी हटाओ, और साधारण को भी हटाओ। एक शुद्ध संकल्प में रमण करो,
इसे योग कहते हैं। जो बाबा ने बताया उन्हीं संकल्पों में वो शुद्ध संकल्पों खजाना जमा कर रहे हैं, प्योरिटी आ रही है और बैटरी चार्ज हो रही है। तो करना क्या है, हमको ना विकल्प हो, ना व्यर्थ हो, ना साधारण हो। एक साधारण संकल्प भी है चौथे। साधारण माने मैं पूछ रहा अभी क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं। आप पैदल चल रहे हैं, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हमारा बहुत समय कुछ नहीं में जाता है। हम बता दें आप ट्रेन में आ रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है? आप बताओ। खाना खाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। आप इस मुख में जाएगा, कभी माथे में नहीं जाएगा, चाहे अंधेरा हो कुछ भी हो, है ना बात ऐसे? तो वो क्या कर, व्हाट वर थिंकिंग? नो थिंकिंग, कोई सोच नहीं था। तो जो हमारे साधारण संकल्प हैं, पुरुषार्थ मीन साधारण संकल्पों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मैं जा रहा हूं, ऑटोमेटिक पांव आगे जाकर पीछे कभी नहीं जाएगा। आप देख लो, आप कोशिश कर लो, पीछे जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, अपने आप आगे जा रहा है, कोई सोचना नहीं पड़ता। उससे में क्या कर रहे हैं? तो ये संकल्प, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं शांत हूं, मैं शीतल हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये शुद्ध संकल्प चलते रहे। और संकल्पों को हटाओ, इन संकल्पों को लाओ, उससे पावर आएगी। आप जिसको समझाएंगे उस पर असर पड़ेगा। मैं अनुभव करके देखा है, रियली। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट में आपकी आध्यात्मिकता रूहानियत से अट्रैक्ट हो जाएंगे, सुनेंगे और आपकी बात का असर पड़ेगा। आपको सफलता हर काम में मिलेगी, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आएगी यदि आपने इन शुद्ध संकल्पों का खजाना बार बार जमा करते रहेंगे। तो देखो, हम भक्ति थी ना, भक्ति में हम सोचते थे ये कैसे भगत लोग, हम भक्ति ज्यादा नहीं करते थे, एक बात को बार बार रिवाइज करें, राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो कोई माता का करें उसे बार बार रिवाइज करें। मैं क्या अजीब लोग हैं, एक बात को दोबारा आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो होता ना कि देखा आपने, आप ग्रंथ साहब पढ़ेंगे वो बार बार रिवाइज करेंगे, भाई आगे बढ़ो, एक बात को बार बार क्यों कहते? तो ये हमारी यादगार है। हम भी क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, याद बार बार आत्मा का हम याद करते हैं, बाबा का हूं, परम धाम को याद करते हैं। हम भी अंदर रिवाइज करते हैं, अगेन एंड अगेन। बाबा ने कहा था इसी की यादगार उन भक्ति मार्ग में है, समझे? तो हमको क्या करना है, जो बाबा ने संकल्प दिया उनको बार बार लाना है और संकल्पों को हटाना है। देखिए, जो साधारण संकल्प उससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं। अब देखो, अगर आप स्कूटर चला रहे हैं, आपने किक लगा दी और न्यूट्रल पर रख दिया आपने, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, पेट्रोल जाया जा रहा है, तो साधारण संकल्पों में हमारा समय जाया जाता है। तो या हम पॉजिटिव करें उसको, साधारण को तीव्र पुरुषार्थ मीन हर साधारण संकल्प को पॉजिटिव कर देना। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, एक भी सेकंड हमारा जाया ना जाए, ये है पुरुषार्थ हमारा। ऐसा नहीं हमारा हो गया है, वी आर ट्राइंग, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारा कोई भी संकल्प वेस्ट। बाबा कहते ना, संगम युग का एक सेकंड कितना कीमती है। ये अगर हमने उसे एक सेकंड को यूटिलाइज कर लिया, वो उसकी बहुत प्रारब्ध है। जमा हम करते हैं, बाबा कहते हैं क्या कि जमा करो। वो अभी पद्मों की कमाई है, कहते हैं इस वक्त पद्मों की, कैसे पद्मों की कमाई है, वो बड़ा बाबा हिसाब बताते हैं। आप पहले अपने को आत्मा समझो, आई एम सोल, ये किया, फिर बिंदु लगाया कौन सा, शिव बाबा का बच्चा हूं, ड्रामा को याद किया, फिर क्या, मैं शुद्ध हूं, ये बिंदु लगाते गए पहले एक लगाएंगे 10 बन जाएगा, दूसरा लगाएंगे 100 बन जाएगा, तीसरा लगाएंगे, कितने पदम आप कमाई कर। रियलिटी है, इट इज नॉट ए जोक। ये कोई भगवानोवाच्य है। किसने बोला? ये भगवान ने बोला है कि आप बिंदी लगाते जाएंगे तो आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। आप बताइए कितना। बाबा ने क्या बताया, कितनी सिंपल बताई। बच्चे, अगर तुम चक्कर फिराओगे तो क्या बन जाओगे, क्या बनेंगे? आप बताओ। अब इसमें मुश्किल क्या है भाई, क्या मुश्किल है? चक्रवर्ती बनना कमाल की बात है। चक्रवर्ती राजा, अखंड अटल राज्य मिलना केवल चक्कर फिराने से। हम फिर वो भी नहीं फिराते। आप बताइए। और ये किसने कहा है?
स्वयं भगवान कह रहा है कि बच्चे तुम चक्कर घुमाओ और सब चक्करों से छूट जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। कितना सहज पुरुषार्थ है। हम कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सहज, घुमा चक्कर। आप फिर आके देखिए हम क्या थे, क्या हैं, क्या बनने वाले हैं। ये चक्कर हो गया ना, और क्या बात है। अगर ये बुद्धि में सदा रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और अब जब सारे चक्कर के संस्कार आत्मा में इनग्रेन हो जाएंगे, सुनिए आप कैसे होता है, क्यों, कैसे बनेंगे। आत्मा में संस्कार है ना, हम बार बार चक्कर घुमा रहे हैं तो उसके संस्कार अंदर डीप तक चले जाते हैं आत्मा में। तो जैसे संस्कार वैसा जन्म। तो पहले पहले सतयुग में आ जाएंगे। तो क्या राजा चक्रवर्ती तो बन गए, हाँ चक्रवर्ती राजा बने, चक्रवर्ती प्रजा बने। चक्कर तो पूरे पूरे चक्कर में तो आ गए हम। वो बनेगा जब पूरा चक्कर घुमाता रहेगा अंदर 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 अंदर। मैं क्या था, क्या हूं, क्या बनने वाला हूं, ऐसा करेगा। और बाकी और पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो देखिए कितना सिंपल सहज बाबा पुरुषार्थ बताते हैं। और बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है तो हमको साधारण संकल्प को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, नो व्यर्थ, नो विकल्प। जो साधारण, बाकी बाबा कहते हैं बच्चों में, ब्राह्मणों में चलो विकल्प तो नहीं होगा, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, व्यर्थ भी कम होगा, लेकिन समर्थ भी कम है। समर्थ नहीं है, साधारण है। तो साधारण से क्या होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पेट्रोल जाया जा रहा है। तो उस साधारण संकल्प को हमको क्या करना है, समर्थ संकल्प में कन्वर्ट करना है। यही है पुरुषार्थ। चलते फिरते खाते पीते आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं। बार बार रिवाइज करो, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं शांत हूं, मैं शीतल हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये अंदर अंदर आना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, वो आपका जो संकल्प है वो सफल हो जाएगा, वो श्रेष्ठ बन जाएगा, वो शुद्ध बन जाएगा, वो हो जाएगा। बाबा ने एक दफा कहा था कि शुभ चिंतन ना, शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन में रहो। जब तक शुभ चिंतन में नहीं होंगे यही, तब तक शुभ चिंतक कैसे बनेंगे। पहले फिर वही मन की शुद्ध चिंतन की बात है, समझे। तो इस प्रकार से हमको इस साधारण संकल्पों को पावरफुल समर्थ संकल्पों में कन्वर्ट करना ही पुरुषार्थ है। अब देखिए हम सारा दिन क्या पुरुषार्थ करें। हम जैसे हम करते, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सब, वी आर टू शेयर करना है। हम पहले उठते ही फर्स्ट संकल्प क्या होना चाहिए, खटिया से उतरे क्या संकल्प, मैं आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। अपने को आत्मा याद करके ते बाबा को सलाम, गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तो पहले हम सब जानते हैं अमृत वेला हमारा सफल होना बहुत जरूरी है। एक बार बाबा ने कहा था, भाई मुरली में आया था, बच्चे अगर ब्राह्मणों का अमृत वेला पूरा सफल हो तो विनाश में कोई देरी नहीं है। अभी सफल नहीं है, हम बताएं आपको। आप सुबह देखो, आज आप उठे होंगे, अमृत वेले क्लास में योग में आए होंगे, सोचो आपका सफल हुआ। अगर हुआ तो बड़ी खुशी की बात है। मैं देखता हूं कम लोगों का होता है, थोड़ा पहले ठीक होता है, बाद में नींद आती है या कुछ और होता है। पहले तो आना पहले आना चाहिए। दूसरा अगर आए और फिर सफल नहीं हुआ तो फिर आधा कितने नंबर मार्क्स कम हो जाएंगे ना। हमारा अमृत वेला सफल होना चाहिए, बहुत खुशी आनी चाहिए, बाबा की याद में आंसू आ जाए, मजा आ जाए, अतीन्द्र सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अतीन्द्र सुख की प्राप्ति का वो समय है, अमृत वेला है। अगर नहीं होता तो मानो होना ही चाहिए, नहीं होता तो ठीक नहीं है। अब कैसे सफल हो, देखो अमृत वेले हम आते हैं तो एक जो है ना चोर हमारी चोरी कर लेता है। मालूम है कौन सा चोर है वो, 5 विकार तो चलो और नहीं आएंगे, एक चोर अवश्य होता है। कौन सा चोर है, आलस्य। वो आलस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस्य भी छठा विकार है, आलस से आता है वो। अब अगर चोर आए घर में तो क्या करना पड़ता है, समर्पण करते हैं, क्या करते हैं, नहीं उसको। अगर देखो अगर हम उस वक्त शोर मचाए, एक बाबा की मुरली में आता है जब चोर आया तो शोर मचाओ, आया था तो शोर मचाए तो चोर भाग जाएगा। हम शोर नहीं मचाते, चुप हो जाते, आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कहते हैं, आंख बंद कर लेते तो चोर वो देखो। अगर दुकान पर, बाबा ने मुरली में कहा था ना भी, अगर दुकान पर कोई दुकानदार चीज बेच रहा हो,
और वो आंख बंद करके बैठेगा तो ग्राहक तो ले जाएगा उसकी सब सामान उठा के, है ना बात। अगर हम वो चोर आया, हमने आंख बंद कर ली, बस तो चोरी होगी। तो क्या करना चाहिए? आंख चोर है तो क्या करो? शोर क्या मचाना, थोड़ा आवाज करनी है, आवाज अंदर अंदर संकल्पों का शोर चाहिए। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, यही बाबा को याद करें, उसको मन में संकल्प लाए। चुप करके मत वो कैसकट को देखते रहे और झटके खाते रहे तो क्या फायदा हुआ? है तो होता है ऐसे में, मैं देख हमारा भी कभी होता होगा, अभी तो नहीं होता आजकल तो, लेकिन अभी वो झुटके नहीं खाने चाहिए। हम कौन है? ब्राह्मण है ना हम, है ना ब्राह्मण। ब्राह्मण कहां बैठे हैं? कलव वृक्ष देखा आपने? कहां बैठे हैं? जड़ में बैठे हैं, ऊपर सारा झाड़। हम जड़ बीज रूप है, मास्टर बीज रूप है, पूर्वज है, पूज्य है। ये बाबा ने हमें स्वमान बताया है। अगर जो जड़ में बैठे हुए ऐसे हिलते रहेंगे तो क्या होगा? सारा झाड़ हिल जाएगा, बेचारे गिर भी सकते हैं वो। इसलिए कभी सवेरे सवेरे अमृत वेले आकर के संगम पर बैठो। बाबा मम्मा के साथ, दादियों के साथ हम बैठे हैं, जो एडवांस पार्टी गई है, हम बैठे हैं और उनके साथ, और सारे कल्प वृक्ष को साकाश दे रहे हैं, उनको साकाश दे रहे हैं। हिलो मत उसमें, ऐसे ऐसे नहीं करो तो क्या होगा? उसको साकाश मिलेगा, जल्दी चेंज आएगा फिर। तो ऐसी पिक्चर बनाओ भाई, मैं बैठा हूं, बाबा मम्मा के साथ बैठा हूं, संगम पर बैठा हूं, शिव बाबा से लाइट आ रही है और सारे कल्प वृक्ष को साकाश दे रहा हूं। तो बताइए फिर नींद कभी नहीं आएगी, आलस भाग जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। दूसरा, अगर वो भी नहीं हो सकता, एक और बात कर सकते हैं, हम बाबा से बातें करें। अब देखो, अगर सजनी और साजन लेटे हुए हैं, आपस में बात हो रही है, तो चोर कहेगा अब जब बात करने बैठ, दूर रहेगा वो। हमारे इतने संबंध हैं बाबा से, ही इज अवर डियरेस्ट मदर, हम तो याद करते हैं इस प्रकार से। हमारी बहुत मीठी मीठी मां है, हमें जन्म दिया, कितने जन्म दिया, दूध, ज्ञान दूध पिला रहा है, तो हमारी मां है ना वो। उससे बात करो, बाबा तुम तो मेरी मीठी मीठी मैया हो, तुम मुझे ज्ञान दूध पिला रही हो, मुझे हृष्ट पुष्ट बना रही है, बात करो बाबा से। दूसरा क्या याद करो? मां के रूप में याद करो। दूसरा, यू आर माई स्वीटेस्ट फादर, स्वीटेस्ट, उससे मीठा और कोई फादर नहीं है, कोई दुनिया में है नहीं। ही इज अवर स्वीटेस्ट फादर। तो क्या करता है? हमको स्वीट होम और आज बड़ी स्वीट राजधानी में ले जा रहा है। ये उससे बात करो, बाबा तुम क्या, मुझे बहुत बहुत थैंक्स बाबा, आप मुझे स्वीट होम में ले जा रहे हो, स्वीट राजधानी में ले जा रहे हो। तीसरा क्या करना है? ही इज अवर हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट है वो, कमाल है। सिंपल पढ़ाई है, पढ़ाई हाईएस्ट, लेकिन उच्च पद है और पढ़ाई बड़ी सिंपल है। बाबा आप मुझे भाग्य विधाता बनकर के 21 जन्मों का राज भाग्य दे रहे हो, थैंक्स बाबा। बाबा का थैंक्स करना चाहिए, शुक्रिया। देन ही इज अवर होलिएस्ट सतगुरु, होलिएस्ट है, इससे परम पवित्र कोई नहीं है। क्या कर रहा है? हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहा है, या ईश्वरीय वरदानों से और आशीर्वादों से हमारी पालना कर रहा है। तो ये हाईएस्ट होलिएस्ट सतगुरु है। ये उससे बात करो बाबा से। फिर और क्या है? अनफेलिंग फ्रेंड, ऐसा दोस्त कोई नहीं जो कभी हमें साथ ना, हमेशा साथ निभाने वाला दोस्त है। सब छोड़ जाएंगे, अपने रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे, परंतु वही एक बाबा है जो हमको अनफेलिंग है, कभी फेल नहीं करेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा हमारा दोस्त है वो। और फिर क्या है? ही इज अवर सोलोना साजन, लवलीस्ट ब्राइड गुरुम, ब्राइड गुरुम है, साजन है। क्या करता है वो? पता है ना क्या करता है? प्यार करता है, हमें ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार करता है। फिर क्या करता है? कहां ले जाता है हमें वो? पियर घर ले जाएगा। पियर घर कौन सा हमारा? बोलो, परम धाम, हमारा घर बाबा का। पियर घर ले जाएगा, फिर कहां भेजेगा? कहां भेजेगा उसके बाद? ससुर घर कौन सा? विष्णु का पुरी। ये बोलो, बाबा से बातें करो। ससुर घर भेज रहे हो बाबा, आप बड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यह साजन। फिर क्या है? सुप्रीम सर्जन है, साजन और सर्जन सुप्रीम, ज्ञान इंजेक्शन लगाकर के हमको हमारा सब कुछ, तन मन सब वो निरोगी बना रहा है। देन और क्या है? फिर फेथफुल चाइल्ड,
सब बच्चे छोड़ जाते हैं, पैसा आया छोड़ दिए, मां बाप को भी मार देते हैं, परंतु वो ऐसा फेथफुल है, अगर आपने उसको बच्चा बनाया तो अंत तक, बड़े अनुभव हमारे पास कई है, अंत तक हमें साथ ले जाएगा, हमारा उंगली पकड़ के साथ निभाएगा। और क्या है, महबूबा है, मोस्ट बिलवड महबूबा। इस प्रकार संबंधों से याद करो, वो बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इन संबंधों से याद करोगे, बाबा का थैंक्स करेंगे तो वो चोर जो है आलस्य भाग जाएगा और वो होगा नहीं। ठीक है, एक ये भी कर सकते हैं अमृत वेले। फिर बाबा ने कहा सोमान की माला बनाओ, सोमानों को याद करो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम वो करो, मेरी गीत गाओ। बाबा कहते हैं योग क्या है, गीत गाना, बजाना और नाचना, खुशी मनाना। तो बाबा की महिमा के गीत गाओ, बाबा के महिमा के। बाबा यू आर ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी, जो भी महिमा गुण है उनकी महिमा के गीत गाओ अंदर 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 अंदर। तो उसके बाद ये भी एक तरीका है ताकि नींद नहीं आनी चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ट्रैवल करो, यात्रा करो। यात्रा समझते आप, अगर आप देखो नींद कैसे आती है, जब आप कोई यानी बैठा हो, अगर चल रहा होगा तो नींद आएगी। फिर कई एक बीमारी है जो चलते चलते नींद आती है, ऐसी है कोई, लेकिन हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो नींद तो नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ट्रैवल करो, उस वक्त बैठो मत। कहां ट्रैवल, कहां जाना हमको अमृत वेले, ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग इन स्पेस। हम स्पेस में चल रहे हैं, परम धाम पहुंचे, सूक्ष्म बदन पहुंचे, हम मधुबन पहुंच गए। वो बाबा के जब 5 यात्रा को, उसकी जो बाबा के तीर्थ है उनकी यात्रा करो, ट्रैवल करो उसमें। यू आर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इन स्पेस। और दूसरी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इन टाइम, समय की ट्रैवल भी होती है। अब जैसे मैं कहता हूं अभी आप कहां बैठे थे, आपको 10 साल पहले वाली बात याद आ रही थी, तो पीछे चलेगा ना आप। ट्रैवल इन स्पेस एंड ट्रैवल इन टाइम, चक्कर में घूमना ये ट्रैवल है, ये ट्रैवलिंग इन टाइम है। और परम धाम जाना ये ट्रैवलिंग इन स्पेस है। अगर ट्रैवल करते रहेंगे तो आपको अमृत वेले नींद नहीं आएगी। इस प्रकार से कुछ भी करो, लेकिन अमृत वेला हमारा बड़ा शुद्ध, शुभ और बड़ा वो शक्तिशाली होना जरूरी है। अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। नहीं करते तो बाबा कहते बच्चे, आप बच्चे तो बन गए, बनना तो आपको ही है, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी हम करें कि हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अमृत वेला सफल हो गया तो आपका आधा दिन तो सफल हो ही जाता है। ठीक है, एक तो ये करना चाहिए। अमृत वेले ये पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। मतलब तीव्र पुरुषार्थ क्या, यही पहला तुम्हारा अमृत वेला बहुत सफल होना चाहिए। दूसरा क्या करें, फिर हम आए क्लास में, मुरली कैसे सुने। मुरली सुनी, कई लोग तो कहते हैं बाबा तो वही बातें सुना रहा है, कल भी सुनाई थी, बच्चे अपने को आत्मा से बाप को याद करो, आज भी वही सुना रहा है, ये कर रहा है, तो क्या टेस्ट नहीं आता हम लोगों को। लेकिन एक और टेस्ट ऐसा आना चाहिए जो बाबा बोले। देखो मुरली पर गोपियां भाग भाग के आती थी, डांस करती थी। क्या डांस करती, थोड़ा ऐसे पांव से करती थी, मन और बुद्धि का डांस था। जो बाबा शब्द बोले, बाबा के देखो शब्द कैसे आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आपका मन बुद्धि वैसे चलता रहे। बाबा ने बोला परम धाम, बुद्धि वहां ले जाओ फटाफट। बाबा का स्वर्ग, मैं स्वर्ग की बादशाही दे रहा हूं, बुद्धि वहां चली जाए। वो सीन सामने है तो आपका और की बुद्धि जाएगी नहीं कहीं। अगर हम मुरली इस प्रकार से सुने, जो बाबा बोले उसी प्रकार अपनी अवस्था बनाते चले जाएं, तो हमारी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी। बाबा ने कहा था कि अगर मुरली सुनते समय भी बुद्धि योग मुरली में ही है, तो मानो वो भी आपके योग में शुमार हो सकता है। याद में हमको है ना 8 घंटे याद करना है, तो ये भी आपका वो उसमें काउंट हो सकता है, अगर हमारी बुद्धि बिल्कुल मुरली के अंदर हो, मुरली पर डांस कर रही हो। फिर सारा दिन हम चलते हैं, मुरली क्लास पूरी हुई, फिर चलते फिरते खाते पीते बार बार मैं आत्मा हूं आत्मा। अभी एक बार बाबा ने कहा था, मुरली में आई थी, कि बार बार सोचो मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं। अंदर अंदर बार बार रिवाइज होता जाए। और संकल्प आए तो हटा के फिर यही है, फिर यही है। ये धुन लगी हुई हो,
होती ना धुन, यानी ऐसे बाबा कहते हैं ना वो सीढ़ी उतरो चढ़ो जन्म माफिक, ऐसे ऊपर नीचे बाबा और परम धाम सब याद आता रही है। हम तो आज प्रैक्टिस कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, बा और बा, एक कदम पर बाबा दूसरे बाबा, लेफ्ट राइट, हम बा और बा बाबा कर रहे थे। एक बाबा शिव बाबा, दूसरा बाबा ब्रह्मा बाबा। बाबा में दोनों ब्रह्मा बाबा दोनों मिल जाते हैं ना। तो हर कदम पर ये बाबा या आत्मा या कोई चीज, ये जो शुद्ध चीज है, शुद्ध संकल्प है, वो आता रहेगा तो आपका शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। अब देखिए हमारे कितनी बार तुम्हारे वो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, हम देखते हैं खड़े हो जाते हैं, परंतु देखो खड़े होने के बाद कुछ अनुभूति हुई कि नहीं हुई, आत्मा में टिके कि नहीं थे, बस खड़े हो गए चल पड़े, फिर क्या हुआ, क्या आप रियलाइजेशन आई कि नहीं, कुछ खुशी आई कि नहीं आई। तो ये होना चाहिए। अब ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूं तो अनुभूति तो करूं, कुछ न्यारापन तो महसूस हो, बॉडीलेसनेस महसूस तो हो। क्योंकि जो योग है ना, ये सारी चीज सफलता का आधार है योग, सारी मेरे अवस्था का आधार है योग, सारी प्रकृति को बदलने का आधार है योग, और कुछ तरीका नहीं है। अगर याद नहीं तो कुछ नहीं, अगर याद में सफलता नहीं तो कुछ नहीं। योग किसे कहते हैं, मैं जो कहता हूं, मैं जो अपना लगाता हूं, पहले है स्मृति का, स्मृति योग मैंने स्मृति, स्मृति का आधार क्या है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी क्या नाम वृत्ति और कृति सब इकट्ठे हो जाएंगे बाद में। लेकिन स्मृति का आधार क्या है, स्मृति कैसे आएगी, जैसा संकल्प वैसी स्मृति। मैं कहता हूं मैं आपको तो याद कर रहा था, क्या याद कर दिया, कोई आपके प्रति संकल्प आ रहा था ना, तो जैसा आप संकल्प करोगे वही स्मृति रहेगी। तो पहला मैन्यूटेस्ट क्या चीज हुई, संकल्प। संकल्प सब चीजों का आधार है, संकल्प। इसलिए बाबा को भी संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि परिवर्तन, संकल्प इज द मेन थिंग, उसको पकड़ना है हमको। तो क्या करना है, वो संकल्प माने वही चलते फिरते खाते पीते मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, बाबा का परम धाम का। दूसरा, मैं तो आजकल ऐसे कर रहा हूं कि जो मैं मन में संकल्प आया, बुद्धि वो चीज देखती है। मैंने परम धाम का, या परम धाम करने से क्या हुआ, मन में संकल्प परम धाम का आया, बुद्धि पहुंच गई वहां प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, वहां बिंदियां बिंदियां, बाबा मम्मा सब बैठे, मैं भी साथ बैठ गया। ये फोटो बनाओ, पिक्चर। जो मन संकल्प करे बुद्धि को बिजी करो, नहीं बुद्धि और जगह चली जाएगी। मैं आत्मा हूं, संकल्प आया, बिंदु, चारों तरफ उसके लाइट, ये बुद्धि में आया। चाहे बुद्धि और मन एक जैसा काम करे, उसे कहते हैं एकाग्रता। मन बुद्धि एक ही चीज काम करे, वो है मन संकल्प करे, बुद्धि उसको देखे। मैंने कहा स्वर्ग, स्वर्ग में क्या, बुद्धि स्वर्ग को देखे, मन में संकल्प आया, बुद्धि देखे। इस प्रकार से अगर हम मन बुद्धि का सिंक्रोनाइज करेंगे, उसको समन्वय करेंगे, तो हमारा वो ठीक योग लगेगा। यानी कि मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, तो एकाग्रता नहीं है। जो मैं आत्मा हूं, आत्मा देखे। अब वो हमने शिव बाबा कहा, तो शिव बाबा को बिंदु, चारों तरफ उसके लाइट ही लाइट, प्रकाश परम धाम में देखे। तो जिससे क्या होगा, मन बुद्धि एक साथ काम करेंगे तो हमारा याद ठीक रहेगा। और बार 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 हम संकल्प करते करते करते, अभी एक मैं पढ़ रहा था भ्राता जगदीश जी किताब, व्हाट इज स्मृति है क्या। एक संकल्प किया आत्मा हूं, फिर संकल्प बिंदु लगाया, फिर बिंदु लगाया, फिर बिंदु लगाया, अगर सबको मिलाएंगे एक लकीर बन जाएगी, ठीक है ना। व्हाट इज लाइन, लाइन इज दी वो बिंदुओं का समूह है। अगर हम बिंदी लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्मृति अकॉर्डिंग टू मी। स्मृति माने संकल्पों का समूह, उसे स्मृति कहती है। इसलिए बार बार संकल्प करना पड़ेगा। एक बार आजकल क्या है, कई हमारे शांति वन में बहुत बीके कॉलोनी बहुत रहते हैं, हम कहते हैं बस रिटायर होके आ गए हैं, हम तो सारा दिन योग है ही है, है ही है, है ही है। अरे क्या योग, बाबा कहता है बच्चे है बड़ा सहज योग, लेकिन यथार्थ योग में टिकना भी मासी का घर नहीं है। यही बाबा साथ कह देते हैं। क्या रीजन क्या है, यही कि हम शुद्ध संकल्पों को जमा करते चले
वही वास्तव में स्मृति है। बड़ी इजी मेथड है। पकड़ना है हमने संकल्प को पकड़ते रहेंगे, उसमें चलते चलेंगे, संकल्पों की धारा बहाएं। बाबा ने कहा अपने वो सोमान की माला बनाओ, मीन वो शुद्ध संकल्पों की धारा बहाओ। माला माने धारा, वो बनाते चलेंगे तो और कोई संकल्प आएगा नहीं। शुद्ध संकल्प इकट्ठे हो जाएंगे, प्योरिटी आएगी, पावर आएगी, ताकत आएगी, तो आपके लोगों पर असर पड़ेगा। यू विल बिकम फरिश्ता। ये हो सकता है, हो भी रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम जो बाबा कहते हैं फरिश्ता बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो अभी इस पर बड़ा अटेंशन चाहिए, बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। मेहनत बने कोई नहीं, कोई और कोई बहुत स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए बाबा से, और अटेंशन चाहिए, और कोई बात नहीं है। कोई मुश्किल बात अटेंशन, बार बार व्यर्थ को निकाल के, विकास तो छोड़ो, व्यर्थ को निकाल के, साधारण को निकाल के हम समर्थ संकल्प में टिके रहे। यही बाबा की हमारे प्रति आज्ञा है। हमें अभी आप यहां पर आए हैं तो जितना दिन भी यहां पर है खूब इस पर पुरुषार्थ करो, और कोई संकल्प आने मत दो। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, श्रेष्ठ हूं, शीतल हूं, शक्तिशाली हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं। बाबा के गुणों की महिमा करो, अपने फरिश्ता रूप को याद करो। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं लाइट के कार्ब में चल रहा हूं, गार्ब में चल रहा हूं। ऐसे सारा दिन पुरुषार्थ करो, और कोई व्यर्थ तो छोड़ो, कोई साधारण संकल्प भी हमारे में ना आए। यही वास्तव में है अभी तीव्र पुरुषार्थ करने का तरीका। ओम शांति।